इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की। आज हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान में प्रभु आराधना के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बंधुओं, कल मैंने आप लोगों से कहा था, सिद्ध चक्र की आराधना कोई साधारण आराधना नहीं है। ये हमारे आत्मोत्कर्ष का आधार है। आप यहाँ मंडल की आराधना कर रहे हैं। ये मंडल कोई दैवी शक्ति मात्र नहीं है, ये विशुद्धतया आध्यात्मिक आराधना है। इस मंडल में जो संरचनाएं हैं वह सब एक साधारण प्राणी को सिद्धि तक पहुंचाने का मार्ग है। इसमें गहन अध्यात्म छिपा हुआ है। सिद्ध चक्र की आराधना तो सब करते हैं। आज रात्रि में मैंने विगत रात्रि में इस सिद्ध चक्र महामंडल का पूरा ध्यान किया। उसके एक एक मंत्र और अक्षर पर मैंने गंभीरता से विचार किया। तो मेरे मन में आया, क्यों ना आज का प्रवचन इसी पर केंद्रित हो जाए। जब गहरे डूबा हूँ, अभी मुझे लगता कि और गहराई में जाने की आवश्यकता है, पर मुझे इसमें साधना का प्राण तत्व दिखाई पड़ता है। थोड़ा स्क्रीन पर पूरे मंडल को अगर दिखा दें तो मैं एक एक करके आज आपकी व्याख्या करना चाहूँगा। आप देखिए कितना गहरा सार है। जैन धर्म विशुद्धतया आध्यात्मवादी धर्म है। आध्यात्म का प्रकाश सारे जगत में फैलाने वाला धर्म है। हमारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं
उन क्रियाओं का प्रयोजन भी अध्यात्म से जुड़ने का है। हम लोग प्रायः क्रियाओं तक सीमित रह जाते हैं, परिणामतः जो उसकी वास्तविक प्रेरणा है उससे वंचित रह जाते हैं। सिद्ध चक्र विधान हमने एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में तो बहुत किया, लेकिन मुझे इस सिद्ध चक्र मंडल में जो चीज़ें दिखाई पड़ी तो मुझे लगा ये तो सब आत्मोत्कर्ष का बीज है, आध्यात्मिक चेतना का आधार है। मंडल नहीं, आप मांडना दिखा दो, पूरा मंडल जो है PDF उससे पूरी दिख जाएगी, सब लोग देखें। मैं पूरे इसके केंद्र से लेकर बाहर तक आज जितना समय है आप लोगों के मध्य उसकी व्याख्या करना चाहता हूँ। अब देखिए इसमें कितनी गहराई है। सबके पास पुस्तक है और पुस्तक में सिद्ध चक्र मंडल है, आप लोग निकाल करके देख सकते हैं। स्क्रीन पे जब आए सो आए, कौन से पेज पे? पेज नंबर 8 पे। अपनी अपनी पुस्तक खोल लीजिए, और जहाँ और चाहिए यहाँ एक्स्ट्रा पुस्तक है, दे दो। आप देख रहे हैं इसके ठीक मध्य में, बिल्कुल सेंटर निकालो, एक मंत्र है। आप देख रहे क्या लिखा है? बिल्कुल बीच में, हाँ दिखाओ, ये क्या है? हाँ नहीं, ये ह्रीम नहीं है महाशय, रम भी नहीं है, इसका नाम है रहरम। क्या है? रहरम। ये कोई साधारण चीज नहीं है, इसके ध्यान की बड़ी महिमा है। ये शुद्धात्मा का द्योतक है, सिद्धात्मा का द्योतक है, और ये मुक्ति का बीज है। इसमें 4 अक्षर है, र, ह, र और अम। र ऋजुता का प्रतीक है, ऋजुता, प्रभुता, भगवत्ता। ह हरण, कर्मों का हरण, और र यानी राग देश का शमन, और अम जो है वो पूर्णता का प्रतीक होता। अम बिंदु है, बिंदु पूर्ण होता है 360 डिग्री, समझ गए? तो इस मंत्र का मतलब क्या है? राग देश रहित, कर्म रहित शुद्ध आत्मा जो हमारे केंद्र में है। हम किसकी आराधना कर रहे हैं? रहरम की। राग देश रहित, कर्म रहित, शुद्ध पूर्ण आत्मा। ये सिद्धात्मा केवल वहां नहीं है, हमारे भीतर भी है, लेकिन ये विभिन्न आवरणों से आवृत है। इस आवरण का जो भेदन करते हैं वो सिद्ध चक्र में प्रवेश करते हैं। थोड़ा बाहर आए, इस बीज के बाहर एक वलय है, और उस वलय के बाहर आप देख रहे र, राम, रम, राम, रीम, रीम, रूम, रूम, रेम, रैम, रोम, रोम, रह, रम, रह। ये 16 बीज हैं, 12 बीज हैं, 12 बीज। राम, रम, राम, रीम, रीम, रूम, रूम, रेम, रैम, रोम, रोम, रम, रह, 12। ये 12 बीज क्या है? ये 12 बीज आत्मा की शुद्धि के वलय है। इनके माध्यम से हम शुद्धि करते हैं। ये 12 क्यों है?
12 एक वर्ष का द्योतक होता है, वर्ष पूर्ण होता है। 12 राशियां होती है जो समग्र जीवन को प्रदान करता है। तो ये 12 ऐसे हैं, जब हम रम की साधना करते हैं तो हमारी आत्मा का शुद्धिकरण शुरू होता है। और ये सब 12 बीज जो अलग अलग रूप में हमारी आत्म शुद्धि के आधार बनते हैं। अपनी चेतना का शोधन किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए 12 बीज है। और इसके बाहर आप देखें, अष्टदल बने हैं, जिनमें सब में आरे जैसे बने हैं। नमो अरहंतानम लिखा है। ये अष्टदल क्या है? ये 8 हैं। ये सिद्ध परमात्मा के 8 गुण अथवा 8 कर्म के क्षय के प्रतीक है। जब हम शोधन करते हैं तो आत्मा में 8 गुण प्रकट होते हैं, 8 कर्मों का क्षय होता है। ये उसके प्रतीक है, समझोगे? और ये जो 12 बीज हमने आपको पहले बताए, वो भी क्या है? द्रव्य कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म सब मिलाओ तो 12 होते हैं। 8 कर्म, द्रव्य कर्म हो गए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म है। इनके साथ राग, देश, मोह, ये भाव कर्म है, हो गया। और फिर ये शरीर नो कर्म हो गया। ये 12, इन 12 की शुद्धि, इन 12 का शोधन कौन करता है? ये रम, सिद्धात्मा का आश्रय लेने से। फिर बाहर ये जो अष्टदल है, ये 8 कमल, ये 8 कर्म के क्षय का और 8 गुणों का प्रतीक है। 8 बार नमो अरहंतानम लिखा है। नमो अरहंतानम, अरहंत क्या? जीवित परमात्मा का नाम अरहंत है। उनका आश्रय लो, उनसे हमें साधना की प्रेरणा मिलती है। धर्मोपदेशक वे हैं, साधना का मार्ग बताने वाले वो हैं। तो बस हमारा जीवन उसी चक्र में घूमना चाहिए। 8 दिशाओं में केवल अरहंत अर्थात सर्वत्र हमारी दृष्टि केवल परमात्मा के प्रति हो और अन्यत्र ना हो। इसके बाद 8 दल है। उन 8 दल में 8 पद है। 9 पद माना जाता है। पंच परमेष्टि के 5, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो लोये सव्वसाहुनम। और इसके बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। 5 और 4 ये 9 होते हैं। अरहंत को बीच में लिया क्योंकि मोक्ष मार्ग की मूल प्रेरणा, साधना की मूल प्रेरणा के आधार अरहंत परमात्मा है। इस धरती पर परमात्मा का जीवंत रूप तो वही है। शेष में 9 पद दिए, शेष 8 पद दिए। इसमें मोक्ष का पूरा विज्ञान है। इसके माध्यम से साधना की प्रेरणा मिलती है। सिद्धत्व हमारा लक्ष्य है। आचार्य हमें दिशा देते हैं। उपाध्याय से ज्ञान मिलता है, साधु से साधना की प्रेरणा मिलती है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सही दृष्टि, सही ज्ञान, सही आचरण और शक्ति को सही दिशा में नियोजित कर आत्मा के तेज का उद्भावन, ये हमारा मोक्ष मार्ग है। तो ये 9 पद जो संपूर्ण मोक्ष मार्ग की पूर्णता को प्रदान करता है। इसमें एक विशेष बात, ऊपर ओम है और नीचे ह्रीम लिखा है। ये ओम और ह्रीम क्या है? ओम शुद्धात्मा का द्योतक, ओम परमेष्टि का प्रतीक है,
ओम वांग्मय का सार है। ओम बनता कैसे? अ, उ और म मिलने से ओम बनता है। पंच परमिष्टि का द्योतक है ओम। अरहंत का अ, सिद्ध को अशरीरी बोलते हैं उनका अ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु यानी मुनि का म मिला दो तो क्या हो गया? ओम। अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का उ और मध्य लोक का म मिला दिए तो क्या बन गया? क्या बन गया? ओम। भगवान की वाणी द्वादशांग रूप जो खिरती है वो कैसी बनती है? ओंकारमय। आप लोग बोलते हैं ना ओंकारमय, तेरी वाणी नहीं, ओंकारमय सदा अनूप, क्या बोलते हैं ना लाइन आप प्रथम देव की पूजा में। चलो, तो ये ओंकारात्मक भगवान की ध्वनि है, तो ये ओम उसका द्योतक है। ओम अनहत नाद है, ये ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रतीक है। उससे हम पर कृपा बरसती है। और ह्रीम माया बीज के अर्थ में यहां लिया है। माया बीज एक ऐसा बीज जिसमें शक्ति सिद्धत्व की है पर अभी आवरण से युक्त है। बीज है, ओम व्यक्त चेतना का द्योतक है, तो यहां ह्रीम अव्यक्त सिद्धत्व की का प्रतीक है। ये ओम और ह्रीम जब साधक साधना करता है तो ह्रीम ऊपर चढ़ करके ओम में परिवर्तित हो जाता है। ये इसका द्योतक है। ब्रह्मांडी ऊर्जा गिरे तो हमारी चेतना का प्रकाश फैले, उसके लिए इसका ह्रीम वर्णन है। बंधुओं, मैंने तो कल इस पर जो विचार किया, मुझे लगता है कि इसमें बहुत संभावना है। ऐसा मन कर रहा है कि एक आध बार तो हफ्तों केवल इसका ध्यान किया जाए, इतनी गहराई। ये इस पूरे विज्ञान को बताया। हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमने अपने तत्व ज्ञान को खो दिया। हम कर्मकांडी क्रियाओं में तो रुचि लेने लगे, लेकिन इनके पीछे का जो मूल तत्व है उसे हमने भुला दिया। ह्रीम जो बना है वो सिद्धत्व का भी द्योतक है। ह, र, ई और बिंदु मिलकर के ह्रीम बनता है। ह यानी हरम, र यानी राग देश, ई यानी ईशत्व और हम यानी पूर्णता। जो राग देश का हरण करता है वो पूर्णता को प्राप्त करता है, इसलिए ह्रीम को 24 तीर्थंकर का भी प्रतीक माना गया है। ये बीज है, बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है। हम भी अव्यक्त चेतना व्यक्त हो सकते हैं। एक गांव में पहाड़ के नीचे एक धरती में बीज गया। बीज बड़ा हताश निराश था कि मैं बहुत घन अंधकार में हूं, मेरे सामने पहाड़ है। धरती ने उससे कहा, देख मेरे पास रहेगा और जैसा मैं कहूं वैसा करेगा तो तू बाहर आ पाएगा, नहीं तो तू यहीं सड़ जाएगा, तू यहीं सड़ जाएगा। बीज ने धरती की बात सुनी और धरती की सब बातों को सहन किया। धीरे धीरे वो कुछ फूला और फिर धरती को भेद कर बाहर आया, अंकुरित हुआ, वृक्ष बना। जो अंधेरे में था, आगे चलकर जब वो वृक्ष बना तो उसे वृक्ष की चोटी से आकाश दिखा। इसी का नाम बीज है। हर संसारी प्राणी एक बीज है। अगर वो धर्म की मिट्टी में उसको अपने आप को डालता है तो सिद्धत्व के वृक्ष का रूप में आकाश का स्पर्श कर सकता है और उसे भुलाएगा तो यूं ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इस बीज को ओम के साथ जोड़ो, परमेष्टि के साथ जोड़ो और शुद्धात्मा के साथ जोड़ो। अपनी चेतना को जब परमार्थ में नियोजित करोगे तब
उस शुद्धत्व को उद्घाटित करने में समर्थ बन पाओगे। ये उसका द्योतक है। इसके बाद हम बाहर आते हैं। आप देखिए, ओम तो ब्रह्मांडी नाद जो हुए, जो एक प्रकार का प्रकंपन हमारे भीतर है, और ह्रीम से हमारी आत्मिक पूर्णता हुई। तो ओम और ह्रीम ये परमेष्टि, ये नवपद के साथ अगर हम लें तो हमारा ह्रीम ओम के मदद से पूर्णता को प्राप्त करेगा। इसके बाद 16 स्वर लिखे हुए हैं। लिखे हैं, देखिए आप क्या लिखा है। आ आ, ई उ उ, रे रे, रे रे, ए ओ औ, अम अह। ये स्वर जैन तंत्र में स्वर चेतना का द्योतक होता है, और व्यंजन कर्म का। समझ गए? अगर स्वर शुद्ध हो, यानी चेतना शुद्ध हो, तो व्यंजन अपने आप गिरते हैं, यानी कर्म अपने आप झड़ने लगते हैं। शुद्ध स्वर से कर्म झड़ते हैं, विशेष रूप से झड़ते हैं। ये 16 स्वर है, ये पूर्ण भाषा का द्योतक है, पूर्ण अभिव्यक्ति का द्योतक है। हम कुछ भी बोलेंगे तो इन स्वर के माध्यम से ही बोल पाएंगे। तो जब साधक आगे बढ़ता है तो ये स्वर के माध्यम से उसके भीतर पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है। ये अक्षर हैं जो आत्मा के अस्तित्व को प्रकट करते हैं, उसके पूर्ण अस्तित्व को प्रकट करते हैं। इसके बाद बाहर आइए, एक और घेरा है जिसमें 8 कोष्ठक बने हुए हैं। ये जो 8 कोष्ठक है, हम जब स्वर की बात करें तो ये जो स्वर है, स्वर को हम ठीक करें तो ये हमारी वाणी की शुद्धि होगी, और वाणी की शुद्धि से संकल्प की शुद्धि होगी, उसका ये द्योतक है। इसके बाद जो बाहर के 8 कोठे, 8 कोठे देख रहे हैं आप? देखिए, ये 8 कोठे बने। इन 8 कोठों में एक विशेष आकृति बनी हुई, एक सर्पिल आकृति दिख रही है आपको? थोड़ा उसको जूम करो। हाँ, सर्पिल आकृति, आकृति 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 इसके, हाँ, गोल वाला। और नीचे ला, और नीचे ला। हाँ 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 हाँ, उसी को जूम करो। आप देख रहे हैं, ये सर्पिल आकृति है, ये कोई सजावटी आकृति नहीं है। पता है ये क्या है? ये क्या है? ऊपर ओम है, नीचे ह्रीम है। ये सर्पिल आकृति का मतलब क्या है? ये आत्मा की कर्मबद्ध अवस्था को दर्शा रहा है। आत्मा कर्म से बंधा हुआ है। ओम आत्मा का प्रतीक, कर्म से बंधा हुआ है। आत्मा की कर्मबद्ध यात्रा है, ये जन्म मरण का चक्र है, गोल बनाया चक्र। हमारे अंदर भाव होते, भाव से विचार होते, विचार से कर्म बनता, कर्म से संस्कार बनता, संस्कार से भाव बनता। ये चक्र है, इसको बोलते हैं कर्मा वर्तन का चक्र, साइकिल ऑफ कर्मा। ये चक्र है, सर्पिल है, गोल है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं है, एक तरफ खुला है। दिख रहा है आपको? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संसारी प्राणी बंधा हुआ है, पर मुक्त होने की संभावना हमेशा खुली है, दरवाजा खुला है। तुम बंधे हो, मुक्त हो सकते हो। समझ में आई बात आपको? मुक्त होने की संभावना है। और सर्पिल के केंद्र में ओम है, जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, जो सिद्ध अवस्था का बीज है। समझ गए? और पंच परमेष्टि का समेकित रूप है ओम। और ये इस बात का द्योतक है कि कर्मों के अनेक आवरणों के बीच भी आत्मा शुद्ध बनी रहती है, आत्मा का स्वरूप खंडित नहीं होता।
उससे जो रेखा उठ रही है ऊपर की ओर उठ रही है, ये आत्मा के ऊर्ध्वगमन का संकेत दे रही है। जब आत्मा हमारी चेतना कर्मों से ऊपर उठती है तो आगे बढ़ती है। मोक्ष मार्ग की दिशा भी आगे की ओर है, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर चलते। आत्मा जब कर्म की सर्किल को तोड़ती है, कर्म की सर्पिल आकृति को भेदती है, तो सीधे ऊपर सिद्ध शिला की ओर जाती है। इसलिए ऊपर की ओर ऊर्ध रेखा दी गई। निष्कर्ष क्या है? आत्मा कर्मों के सर्पिल से बंधी है, कर्म का सर्पिल आकार है, पर केंद्र में सिद्धार्थ सिद्धों का बीज है, वो ओम है। और साधना से वही आत्मा ऊपर उठ करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करती है, उसका द्योतक है। समझ गए? इसके बाद इसके 8 कोने में आ आ ई से लेकर क ख ग घ आदि वर्ग लिखे। हमने स्वर की चर्चा तो पहले की, अब बाकी चीज़ें ये भी प्रतीक है। ये 8 दल के कमल के कोष्टक में क ख के पे आओ, क पर आओ, क पर आओ, क वर्ग को देखिए। सबसे पहले ये क्या है? ये 8 वर्ग कुछ विशेष प्रतीक है। ये 8 कोदे 8 प्रहर के प्रतीक हैं। ये कोठे हैं ना 8, ये 8 प्रहर के कोटे हैं, अष्ट सिद्धि का प्रतीक है और 8 दिशा का प्रतीक है, जो ये बताता है साधना कुछ पल के ध्यान मात्र का नहीं है। नाम साधना कुछ पल का ध्यान मात्र नहीं है, साधना 24 घंटे की जागरूकता है। अहरनिश लगे रहो। और ये 8 वर्ग है, इनमें इनका संबंध शरीर से, इंद्रिय से, वाणी से, मन से, प्राण से जुड़ा हुआ है। इसको देखो। कवर्ग पंचभूत का प्रतीक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच तत्व, उसका द्योतक है। चवर्ग 5 इंद्रियों का प्रतीक है। टवर्ग 5 पाप का द्योतक है। तवर्ग 5 चारित्र का प्रतीक है। अब पवर्ग पंचाचार का द्योतक है। इसके बाद यह रलवा, ये 4 आराधना का प्रतीक है। और श श श ह, ये अनंत चतुष्टय का द्योतक है। ये इसका घेरा। इसके बाद जब हम बाहर निकलते हैं तो इसमें आप देख रहे एक पूरा मंत्र लिखा हुआ है। ये जो मंत्र है, ये इस यंत्र की पूर्णता का द्योतक है। समझ गए? इसके माध्यम से हम जब ये मंत्र की आराधना कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। साधक को साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने बाहर एक आवरण की जरूरत होती है, उसका आवरण है, जिससे ये पूर्णतः सुरक्षित हुआ है। एक शब्द आया है इसमें, अनाहत विद्याए लिखा। अनाहत क्या है? जो आहत हुए बिना उत्पन्न हो, बिना टकराए, ये आत्मा का ज्ञान है। समझ गए? शाश्वत ज्ञान। ठीक। इसके बाद आप देख रहे हैं, इसके बाहर 3 लाइनें हैं, 3 घेरे। ये आत्मा के ज्ञान चक्र, भाव चक्र और चरित्र चक्र का द्योतक है। ज्ञान, भाव और आचरण। और उसको 2 मंत्रों के माध्यम से वेष्टित किया गया है। अंत में क्रोम लिखा है और मध्य में ह्रीम लिखा है। लिखा है ह्रीम तो वही शक्ति का बीज है जिसकी चर्चा मैंने की। क्रोम क्या है? क्रोम का र और ओम से बना है। क्र, र, ओ और अम, 4 अक्षर। क यानी कर्म, र यानी राग, राग देश,
औ यानी उनका विनाश, क्षय, विलय, और अम यानी पूर्णता। जो राग कर्म राग देश का विलय करते हैं वे पूर्णता को प्राप्त करते हैं, तब ये हमारा सिद्ध चक्र पूर्ण होता है। अब इसमें मैंने विचार किया इसे वृत्ताकार क्यों बताया। ये यंत्र चौकोर भी बना देते, ये इसलिए कि हमारी जो आत्मा है इसका कोई और छोर नहीं है, ये अनादि अनंत है। इसी प्रकार मोक्ष कोई दिशा नहीं अवस्था है, वो शाश्वत है, अनादि है, इसलिए इसको गोल और वो पूर्णता का द्योतक है। इसमें कोई कोण नहीं है, 360 डिग्री वृत्त है। चौकोर बंधन का द्योतक होता है, वृत्त मुक्ति का प्रतीक है। चौकोर में कोण है, अंश है, वृत्त पूर्ण है, उसमें कोई अंश नहीं, वो निरंश है। तो ये हमारे पूरे के पूरे सिद्ध चक्र के आराधना का मूल लक्ष्य है, जिसमें पंच परमेष्टि और 9 पद का पूरी तरह से रेखांकन है। मैं चाहूँगा 5 मिनट हम एक छोटा सा भावना योग इसके साथ कर लें तो आनंद हो, और फिर आज की आराधना करेंगे। अभी तो प्रक्रिया चालू हुई है, अगले विधान तक हो सकता है सिद्ध चक्र पर एक पूरी पुस्तक ही आप लोगों को उपलब्ध हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये चिंतन आगे बढ़ेगा। लोगों को इसे उद्घाटित करना चाहिए। हमने बहुत सारी चीज़ों को विलुप्त कर दिया है, भुला दिया है। काश हम इन्हें याद करें तो निश्चित बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। अभी मैंने जितना कहा है मुझे लगता है ये बहुत थोड़ा है, अभी इसमें बहुत विस्तार की संभावना है। लेकिन इन बातों को आप लोग गंभीरता से समझिए, इसका मनन कीजिए, ये जीवन की दिशा बनेगी। आज का पूरा श्रेय यहाँ बैठी विभूति बहन को जाता है। कल उसने मुझसे पूछा, महाराज ये क्या बनी है आकृति, तो हमने कहा आप कल इसका जवाब दूंगा। तो आज ये जवाब मिल गया। वाकई में किसी एक के प्रश्न के निमित्त से कईयों को लाभ मिल जाता है। वो अगर पूछी नहीं होती तो पता नहीं आज क्या विषय आता। लेकिन चलिए अब मेरे साथ छोटा सा भावना योग। सहज रूप से बैठ जाएं स्थिर आसन में, आंखें बंद कर ले। सांस आ रही है, सांस जा रही है। मन ही मन कहे मैं सिद्ध बुद्ध पूर्ण और विशुद्ध आत्मा हूँ। मैं देह से परे देहातीत सिद्धात्मा हूँ। देह रहित, इंद्रिय रहित, भाव शून्य, विचार रहित, कर मुक्त शुद्ध आत्मा हूँ। अपने हृदय में रहरम को स्थापित करे। मेरे भीतर की शुद्धात्मा का प्रतीक रहरम, ऐसा हरा जिसके ऊपर और नीचे रेफ है और बिंदु है। रहरम राग देश रहित, कर्म रहित, शुद्ध मुक्त आत्मा मैं हूँ। बस उस बीज मंत्र को ध्यान में रखे और ऐसा महसूस करे कि इससे एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। सुनहरा प्रकाश जो वर्तुलाकार में फैलते हुए
मेरे हृदय से संपूर्ण शरीर में फैल गया है, चारों ओर फैल गया। एक दिव्य प्रकाश, अद्भुत प्रकाश। मैं प्रकाश पुंज हो गया हूँ। इस प्रकाश को परावर्तित कर रहे हैं अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अपने भीतर फैलते हुए उस प्रकाश को अनुभव करें। ऐसा महसूस करें कि मेरे अंदर के सारे आवरण दूर हो रहे हैं। मैं कर्म मुक्त हो रहा हूँ, मैं राग मुक्त हो रहा हूँ, मैं द्वेष मुक्त हो रहा हूँ, मैं मोह मुक्त हो रहा हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।